राजनीति में मुसलमानों की भागीदारी कार्यक्रम में शामिल हुए प्रशांत किशोर पीके ने बताया गांधी की विचारधारा के आधार पर भाजपा को हराने का फॉर्मूला। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश में। पटना स्थित बापू सभागार में जनसुराज का राजनीति में मुसलमानों की भागीदारी कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि आज की राजनीतिक और सामाजिक हालातों को देखकर यह कहा जा सकता है कि समय आ गया है फिर से गांधी, अंबेडकर, लोहिया और जेपी की विचारधारा को पुनर्जीवित करना होगा। उन्होंने मंच से सभी विपक्षी दलों को जवाब देते हुए कहा कि मैंने 2014 में नरेंद्र मोदी को जिताने में कंधा लगाया था, लेकिन उसके बाद 2015 से 2021 तक हमेशा बीजेपी के खिलाफ लड़ रही पार्टियों और नेताओं को जिताने में कंधा लगाया। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि मात्र 37% वोटों से ही बीजेपी 3 बार दिल्ली में सरकार बनाने में कामयाब हुई है, जबकि देश में तो 80% हिंदू आबादी है। इसका मतलब हुआ कि 40% हिंदू ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया है। इसका यह मतलब कि 40% हिंदू ने नफरत की राजनीति करने वाली विचारधारा के खिलाफ वोट दिया है। इसीलिए अब समय आ गया है कि यदि आप अपने बच्चों के साथ इंसाफ करना चाहते हैं तो आप भी गांधी और समाजवाद की विचारधारा से जुड़कर भाजपा को हरा सकते हैं। प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान करते हुए मुस्लिम समाज को वादा किया कि जिस तरह हर समाज को उनकी जनसंख्या के अनुसार जनसुराज में भागीदारी मिलेगी, उसी पर कायम रहते हुए जनसुराज कम से कम 40 मुसलमानों को विधानसभा में टिकट देगी। केवल सरकार में ही नहीं, संगठन में भी पूरी हिस्सेदारी दी जाएगी। संगठन का नेतृत्व करने वाले 25 लोगों में भी 4 से 5 मुस्लिम समुदाय के लोग होंगे। जबकि आज जदयू, राजद और कांग्रेस तीनों मुसलमानों का वोट लेती है, पर आज बिहार में मात्र 19 विधायक ही विधानसभा में है, जबकि आपकी आबादी 18 से 19% है। सबने आपसे वोट लिया, पर किसी ने भी आपको न तो हिस्सेदारी दी, न ही हक और न ही आपका विकास किया। प्रशांत किशोर ने लोगों से कहा कि मैं आपसे वोट नहीं मांग रहा हूं, केवल इतना कह रहा हूं कि अगली बार वोट अपने बच्चों के नाम पर दीजिए। खबर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में लिखे। बने रहिए दरभंगा तक में, क्या कुछ उन्होंने कहा है सुने विस्तार से। जिनसे लड़ाई है वो विचारधारा आधारित व्यवस्था है। आपकी लड़ाई भाजपा से नहीं है, आपकी लड़ाई मोदी शाह से नहीं है, आपकी लड़ाई संघ से है, जो विचारधारा आधारित व्यवस्था है। वो एक दिन में गांधी मैदान में रैली करके नहीं बना है, वो एक चुनाव के लिए नहीं बना है, वो पिछले 40-50 सालों में उस विचारधारा के मानने वाले लोगों ने एक एक कतरा करके धीरे धीरे उसको बनाया है। तो अगर संघ की विचारधारा से लड़ना चाहते हैं तो उसका एक ही हथियार है, महात्मा गांधी की विचारधारा को पुनर्जीवित किया जाए। वही एक धारा है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो जनसुराज वही प्रयास है, महात्मा गांधी की विचारधारा को फिर से पुनर्जीवित किया जाए, जिसमें गांधी, अंबेडकर, कम्युनिस्ट और समाजवाद को मानने वाले लोग मुसलमानों के साथ मिलके सामाजिक राजनीतिक ऐसा गठजोड़ बनाए जिसको कोई चुनाव में हरा नहीं सकता है। 2 अक्टूबर को जब ये जनसुराज दल बनेगा तो 1 करोड़ बिहार के लोग जो मिलकर इसको बना रहे हैं, उसमें हमसे लिख कर ले लीजिए 18 लाख मुसलमान भी शामिल होगा। गांव-गांव जाकर मैंने मुसलमान भाइयों के हाथ जोड़े हैं, उनको समझाया है कि आइए ये व्यवस्था बन रही है, इसमें जुड़िए, इसके मालिक और मुखिया बनिए। जब ये दल बनेगा और 2 तारीख को इसके 25 लोगों के नेतृत्व की घोषणा की जाएगी, तो उसमें 4 या 5 मुसलमान साथी भी चुनकर आएंगे जो इस दल का नेतृत्व करेंगे। इसमें कोई अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ नहीं है, कोई प्रकोष्ठ नहीं। जो दल है वो एक ही दल है और उसमें 20% की आपकी भागीदारी सुनिश्चित है। बच गया विधानसभा, तो विधानसभा में 18% आपकी आबादी के हिसाब से जहां पर भी आपकी दावेदारी बनती है, कम से कम 40 विधायक आपके जरूर लड़ाए जाएंगे।